Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome to my channel AJ Classes. आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 4 जून के आपके लिए। इससे पहले अगर आप लोगों ने मैराथन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक में जाइए, मैराथन वाला वीडियो देखिए। उसमें पूरा हमने मई को कवर किया हुआ है। सो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। हम सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं होता, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम सबके पास अपॉर्चुनिटी इक्वल होती है टू डेवलप आवर टैलेंट्स, हमारे टैलेंट को डेवलप करने के लिए। तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, बस आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे टैलेंट में चेंज करते हो ये आपके ऊपर है। इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सबसे पहले फ्लैशबैक सेशन में चलते हैं। इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत कौन बने? CB गौर। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रदीप कुमार। BEML हैज साइंड एन MOU विद मेल्को। BEML ने किसके साथ MOU साइन किया है? मेल्को के साथ, म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कोरोना वायरस मोबाइल ऐप, इंफॉर्मेशन बेड और वेंटिलेटर्स के लिए। ओप्पो ने साइन किया एक एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी हब के साथ इंडिया के स्टार्टिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। निसर्ग साइक्लोन, ये महाराष्ट्र और गुजरात में आया है। अभी बहुत तेज़ साइक्लोन आया है ये, मतलब जिस जगह पे है वहाँ उनको खाली करवा दिया गया ताकि किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे। अभी महाराष्ट्र में बहुत तेज़ तूफान आ रखा है इसमें, जिसका नाम निसर्ग रखा है इन्होंने। येस बैंक ने एक्वायर किया है 24.19% स्टेक, किसमें? डिस्ट्रीव इंडिया लिमिटेड में। अमित पंघाल और विकास कृष्णा जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और एक IADGCLS कोविड-19 ये लॉन्च किया गया इंडियन बैंक के द्वारा। ये मैंने कल आपको बताया था। ये वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, ये कब मनाया जाता है? 3 जून को, ठीक है। इसी बाईसाइकिल के हिसाब से जो कंपनीज थी साइकिल की पहले जो चलती थी, एक आती थी एटलस। एटलस ने अपना प्लांट बंद कर दिया। अब एटलस की जो साइकिल की कंपनी थी वो बंद हो गई है। अब जो शटडाउन कर दिया उन्होंने पूरा, क्योंकि 2.5 महीने से कंपनी बंद पड़ी थी पूरी, तो दे डोंट हैव मनी टू पे। तो एटलस ने अपना पूरा प्लांट जो बंद कर दिया है। जयंती लाल ननोमा आर्मी कोच थे, इनकी डेथ हो गई है। और एक और P न्यामगल, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, पॉलिटिशियन थे, इनकी भी डेथ हो गई है। रानी रामपाल एंड मोनिका इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रानी रामपाल और मोनिका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट, एथलीट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से। कौन कौन? रानी रामपाल और मोनिका। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन, भारत की जो हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, इनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह को नॉमिनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए। किसके द्वारा? हॉकी इंडिया ने किया है इनको। नेक्स्ट, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो फर्टिलाइजर की राष्ट्रीय फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है, जैसे रोहित भारद्वाज, शिवदास मीना, प्रवीण कुटुम्बे, वीरेंद्र नाथ दत्त। तो वीरेंद्र नाथ दत्त को बनाया गया है CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, किसका? NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। हु इज अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK? किसको अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर इंडिया टू UK के लिए? अनीता कोटवानी,
आर श्रीलेखा, सुमन गवानी, गायत्री कुमार। अनीता कोटवानी कौन है? CEO है कैरेट इंडिया की। आर श्रीलेखा केरला की पहली महिला DGP। सुमन गवानी UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्डी, इसी को मिला था UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो गायत्री कुमार बनी है हाई कमिश्नर। स्टैटिक अबाउट UK, कैपिटल क्या UK की? लंदन। करेंसी पाउंड। PM कौन है? बोरिस जॉनसन। हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल? किसको केमिकल और पेट्रोकेमिकल का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया? बलेश शर्मा, अनंत गोयनका, SN राजेश्वरी, RK चतुर्वेदी। देखो बलेश शर्मा कौन है? MD है वोडाकॉम के। अनंत गोयनका 2020 यंग लीडर कंपास अवार्डी। SN राजेश्वरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। तो RK चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल का सेक्रेटरी। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करें, TS त्रिमूर्ति जो है वो इंडियाज इनवाइट टू UN, इसके लिए अपॉइंट किया गया है। सुशील कुमार सिंघल को अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पपुआ न्यू गिनिया। सुशील कुमार सिंघल। रवीश कुमार को अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड। एक रवीश कुमार जो है वो NDTV के एंकर भी है, जिनको मैगेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। PM ऑफ फिनलैंड कौन है? सना मरीन। फिनलैंड के PM कौन है? सना मरीन। कैपिटल क्या है फिनलैंड की? हेलेंस्की। नेक्स्ट, टाटा पावर लिमिटेड TPL ने एक्वायर किया है कितने % स्टेक TP सेंट्रल ओडिशा? टाटा पावर लिमिटेड ने कितने % स्टेक किया है TP सेंट्रल ओडिशा में डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में? 49, 51, 27, 41। तो आंसर आपका 51%। कैपिटल क्या उड़ीसा की? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। रिसेंटली जो दूसरी BIMSTEC बाइमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हुई थी, ये कहाँ हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। देखो इजी है, कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और रिसेंटली जो BIMSTEC बाइमस्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज हुई थी, ये उड़ीसा में हेल्ड हुई थी। ओडिशा हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूनिसेफ। ओडिशा ने साइन किया एग्रीमेंट यूनिसेफ के साथ टू लॉन्च मो प्रतिभा स्कीम है सॉरी मो प्रतिभा स्कीम। स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, स्टार्टअप्स की बात करते हैं। इंडिया को कौन सा मिला है? 23rd रैंक स्टार्टअप ब्लिंक्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। इसके लिए US को फर्स्ट, UK को सेकंड इन टर्म्स ऑफ सिटीज इन टॉप 100 सिटीज। टॉप 100 सिटीज देयर आर ओनली 4 सिटीज ऑफ इंडिया आर देयर। 4 सिटीज है। बेंगलोर 14th पे, दिल्ली 15th पे, मुंबई 22वें स्थान पे और हैदराबाद 96वें स्थान पे। सैन फ्रांसिस्को बे ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ ग्लोबली। सिटीज़ के टर्म्स में ग्लोबली टॉप किया है सैन फ्रांसिस्को बे। क्लियर है?
एक सेकेंड किसने किया है? न्यूयॉर्क में। थर्ड क्या है? लंदन ने। नेक्स्ट देखो, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टेन्योर सुब्रमण्यम सुंदर को एज एमडी एंड सीईओ ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। एलबीवी जो है लक्ष्मी विलास बैंक। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मतलब वो लोग, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो सुपर एडमिन की तरह काम करते हैं। इज वर्किंग एज ए सुपर एडमिन, जो ये सभी बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। तो इसने क्या किया है? सुब्रमण्यम सुंदर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लक्ष्मी विलास बैंक के। तो वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एलवीवी लोकेटेड? हेडक्वार्टर कहाँ है एलवीवी का? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। देखो जैसे नाम ही लग रहा है, तो आंसर है इसका चेन्नई। क्लियर? ट्रिक ऑफ द डे, आज हम ट्रिक की बात करेंगे। मेंबर्स ऑफ G7 नेशंस। G7 नेशंस के मेंबर्स कौन कौन है? कूजी गैब्रिफ, देखो कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, क्यूजी हो गया, गैब्रिफ मतलब जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। बहुत इजी है। कूजी गैब्रिफ, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। कूजी गैब्रिफ। देखो सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से कनाडा, यू से यूएसए, जे से जापान, आई से इटली, जी से जर्मनी, बी आर आई से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस। तो ये जो है ये किससे है? ये G7 एक समिट होती है। G7 नेशंस है जिसके मेंबर्स है, ये सारे देश इनके मेंबर है। ठीक है, ऐसी एशियान समिट होती है और भी चीज़ें होती है। वापस देख लीजिए, कूजी गैब्रिफ, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट ज़रूर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इसको सेम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।